हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। तो हम अपना कोर्स फिर से शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ा बिजी चल रही थी पिछले दिनों, और कोशिश करूँगी अब कंटिन्यू हो पाऊँ आपके सबके लिए। ठीक है, तो अब आज फिर हम अपने जो हम कौशल कर रहे थे, लेखन कौशल की बात करेंगे। उनमें जब आपका लास्ट कौशल है, पहले मैं आपको ये कौशल करवा चुकी हूँ, 3 कौशल करवा चुकी हूँ। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, और अब है आपका लिखना, लेखन कौशल, जो हमारा अब लास्ट कौशल है। 4 कौशल में से 4 स्किल में से हमारा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पहले लेखन स्किल होती क्या है, लेखन कौशल होता क्या है। लेखन कौशल वह भाषा का कौशल है जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों, तथ्यों, जानकारी को लिखित रूप में व्यक्त करते हैं। यानी कि लेखन कौशल क्या है, जब हम पढ़ते टाइम साइन और सिंबल्स हमने याद किए थे, उन और साइन और सिंबल्स का यूज करके जब हम अच्छे तरीके से अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और अपने अनुभवों को अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप में लिखेंगे। व्यवस्थित रूप में लिखना, व्यवस्थित रूप में लिखना आपका लेखन कौशल कहलाता है। क्योंकि लिखना सबसे लास्ट में आता है आपका। लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम पढ़ना सीख जाते हैं तो हम लिखना ऑटोमेटिक ही, हमें धीरे धीरे शब्दों की पहचान होने लग जाती है, तो हम लिखना सीख जाते हैं। ये 2 आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, एक तो है फ्रोबेल है, एक मॉन्टेसरी। फ्रोबेल ने कहा था कि लिखने से पहले पढ़ना सिखाना चाहिए, बहुत बार आपके एग्जाम में आती है। और मॉन्टेसरी ने कहा था कि पढ़ने से पहले लिखना सिखाना चाहिए। ठीक है, दोनों ने अलग अलग बातें बोली। फ्रोबेल बोलते हैं कि लिखने से पहले पढ़ना सिखाओ, और मॉन्टेसरी कहते हैं कि पढ़ने से पहले लिखना सिखा दो। मॉन्टेसरी ने ही हमारा जो सीक्वेंस है एक, उस सीक्वेंस को उल्टा किया था। जैसे कि वैसे हमारी सीखने की स्किल की जो सीक्वेंस होता है वो होता है LSRW। अगर सिंपल वे में आपसे पूछे कि हमारा बताओ कौशल का सीक्वेंस क्या है, तो LSRW ही होगा। लेकिन जो मॉन्टेसरी थी, मॉन्टेसरी ने कहा था कि हमारा जो सीखने का कौशल है वो LSWR ये होगा। अगर मॉन्टेसरी के अकॉर्डिंग पूछें तो ये वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा। इसने कहा था कि लिखना सिखाओ, पढ़ना बाद में बच्चे को सिखाना। फ्रोबेल कहते हैं कि बच्चे को पहले रीडिंग सिखाओ, लिखना बच्चा ऑटोमेटिक सीख जाएगा। लेकिन हम आजकल क्या करते हैं, मतलब हम जो भी हमारी स्टडी है, जो भी हमारी एजुकेशन है, उस हम अपने एजुकेशन में हम सबसे पहले पढ़ना ही सीखते हैं। बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं, चाहे वो पिक्चर के जरिए पढ़ना सिखाएं शुरू में, फिर धीरे धीरे शब्दों, वर्णों के माध्यम से सिखाते हैं, फिर वर्णों से हम शब्द बच्चों को बनाना सिखाते हैं। जब भी बच्चे के लेखन की शुरुआत होगी, सबसे पहले सीधी रेखाओं से होगी। देखिए, लिखना बच्चे का जब सिखाते हैं तो हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को लिखना सिखा रहे हो, पहले बच्चे को हम हाथ पकड़ लिखना सिखवाते हैं, है ना। कि जैसे कि हम कोई लाइन लगवाएंगे बच्चे से, जैसे कि स्लीपिंग स्टैंडिंग लाइन होगी, स्लीपिंग लाइन होगी, ठीक है, स्लैंटिंग लाइन्स हो गई। तो इस तरह से लाइन से हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं। ये हम बच्चों को हाथ पकड़ कर सिखाते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे बच्चे का पेंसिल पकड़ने अच्छे से आ जाती है, बच्चे की ग्रिप बननी शुरू हो जाती है, तो हम बच्चे को फ्री हैंड छोड़ देते हैं लिखने के लिए। लेकिन उससे पहले भी हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। जैसे कि पहले हम डॉट डॉट लगाएंगे ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 करके डॉट डॉट लगाकर पढ़ना सिखाएंगे। फिर बच्चा इनके ऊपर अपने हाथों से इसके ऊपर पेंसिल चलाएगा और पूरे वर्ड को या वर्णों को बनाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इन डॉट के बजाय सिर्फ सिंगल डॉट शुरू कर देते हैं। जैसे कि 1 बनाना है तो बच्चे इन 2 डॉट को मिलाएगा, ठीक है। A बनाना है तो बच्चा 3 डॉट्स को मिलाएगा, इस तरह से। तो फिर धीरे धीरे बच्चा, हम फिर 1 डॉट पर आ जाते हैं। बच्चा क्या करेगा, सिर्फ 1 डॉट पर जहाँ लिखी होगी टीचर ने, वहीं पर वो बच्चा कुछ कुछ वर्ड्स जो टीचर ने दिए होंगे वो बनाएगा। तो ये शुरुआत है। शुरुआत हमेशा बच्चे की सीधी रेखाओं से होती है। जब भी हम बच्चों को लेखन सिखाते हैं ना, लिखना सिखाते हैं, आप देखना हम शुरू में वही वाले वर्ण सिखाएंगे जो सीधी सीधी रेखाओं से बनते हैं। और आजकल जो हमारे मॉडर्न जो हमारे एजुकेशन है और जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, जहाँ हम स्कूलों में नए बच्चे आ रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं नर्सरी क्लासेस में, आप देखना कि कैसे लिखना सिखाते हैं। लिखना कैसे सिखाएंगे, देखिए, वो उन बच्चों को सबसे पहले लाइनिंग सिखा देते हैं। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ट्रायंगल बनाना सिखा दिया, सर्कल बनाना सिखा दिया, हाफ सर्कल बनाना सिखा दिया, सेमी सर्कल बनाना सिखा दिया। तो इन्हीं से मिलते जुलते ही वर्ण सिखाते हैं सबसे पहले। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में हमेशा जैसे कि सेम लाइनिंग वाले वर्ड, जैसे कि क, ख, ऐसे सिखाएंगे, ठीक है। इसमें सीक्वेंस तो सेम ही रहती है, लेकिन इंग्लिश में सीक्वेंस सेम नहीं रहेगी। वहाँ बच्चों को सिखाएंगे लाइनिंग वाले, जैसे कि A, B नहीं सिखाएंगे, C नहीं सिखाएंगे, सीधा E सिखाएंगे, F सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें लाइन सीधी सीधी लग रही है,
छोटी छोटी सी जो लाइनें, सीधी लाइनें। तो इस तरह से बच्चे को सिखाते हैं। पहले सीक्वेंस में चलते थे, लेकिन अब इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सीक्वेंस में नहीं चलते, वो इस तरह से बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, लेखन से संबंधित जो विकार होता है उसे बोलते हैं डिस्ग्राफिया। आपको पता होगा, पेपर में बहुत बार आता है, नोट कर लीजिएगा। अब जो ये लिखना कौशल है वो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि लिखने में क्या है कि बच्चे की हमें बहुत प्रैक्टिस करवानी होती है। सबसे पहले तो बच्चे की ग्रिप पेंसिल पे पकड़ने वाली, फिर बच्चा फॉर्मेशन कैसे बनाता है वर्ड्स की। देखना, आप सबकी राइटिंग अलग अलग होगी, आप हर वर्ड्स को अलग अलग बनाते होगे सभी बच्चे। जैसे कि है सब बनाकर देखना अपनी कॉपी पर, सब अलग अलग बनाते मिलेंगे। कोई कोई तो ऐसे बनाता मिलेगा, है ना, कोई ऐसे बनाता मिलेगा, ऐसे बनाएगा, तो सबकी अलग अलग फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप सबकी अलग अलग फॉर्मेशन है, तो आप ये फॉर्मेशन आपकी किस तरह से हुई, प्रैक्टिस से हुई, कि किस टीचर ने आपको देखा या नहीं देखा। लिखने का तरीका भी सब बच्चों का अलग अलग होता है। मान लीजिए कई बार हम क्या करते हैं कि शिरोरेखा ही नहीं खींचते वर्ड पर, किसी भी शब्द पर, तो शिरोरेखा खींचनी बहुत ज़रूरी होती है। तो छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक बेसिक चीज़ें बच्चों को करवानी होती है। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है हमारा लेखन कौशल बच्चों को सिखाना। बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, हम बार बार इरेज करेंगे, बच्चे बात बार गलतियाँ करेंगे, जाते जाते कुछ बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है और कुछ बच्चों की राइटिंग बहुत ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों को लिखना पसंद नहीं है, उनको लगता है क्या लिखेंगे हम। बच्चे भी परेशान हो जाते हैं लिख लिख कर इतना। ठीक है, और लेखन कौशल के तो स्कूल में तो देखना, आप हर मतलब पूरा +2 तक, 12 तक आपका आप लिखते ही रहते हो कुछ ना कुछ। और अब देखना, जब आप आप DLED कर रहे हो या BEd कर रहे हो, तो आपका लिखने की प्रैक्टिस छूट जाती है, तो आपको लिखने में बड़ी दिक्कत आती है। आपका फर्स्ट जो एग्ज़ाम होता है ना, फर्स्ट डे एग्ज़ाम, मान लीजिए आपका DLED का BEd का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है, फर्स्ट एग्ज़ाम आप देने जाते हो, फर्स्ट एग्ज़ाम आपका जो पेपर है वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस छूट जाती है। जितना राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपका फ्लो लिखने का बनेगा, उतने ही आपके वर्ड की फॉर्मेशन अच्छी बनेगी, उतने ही अच्छे तरीके से आपको लिखना आएगा, प्रेजेंटेशन देनी आएगी। जैसे पढ़ने में प्रेजेंटेशन देनी है, आपने अपनी बात को दूसरों को सुनाना है या दूसरों को बताना है, वैसी प्रेजेंटेशन देते हो, यहाँ पर लिखने में प्रेजेंटेशन आपने लिख कर देनी है अपनी। ठीक है, इसमें लेखन कौशल तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में तो हम बच्चों को बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाते बताती भी हूँ मैं, कि हम पहले टाइम लेटर कैसे लिखते थे। क्योंकि आजकल तो आप मैसेज कर देते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, फेसबुक पे मैसेज कर दिया, तो वो मैसेज करते हो। लेकिन हम क्या करते थे, हम पहले टाइम में हम लेटर लिखते थे अपने फ्रेंड्स को, अपने कज़न को, अपनी सिस्टर को, किसी को जो हॉस्टल में बाहर पढ़ रही है, या अपने मामा के, चाचा के, जो भी हमारे ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, सबको हम ऐसे ही अपना लेटर लिखते थे। बाकायदा वो लेटर बॉक्स में पोस्ट करके आते थे, ब्लू कलर वाले जो लिफाफे होते थे। तो उसमें वो जो इमोजीज आप लोग आजकल बनाते हो ना, इमोजी, स्माइली वाले इमोजी, सैड वाले इमोजी, ये इमोजी हम खुद अपने लेटर में अपने सिस्टर्स के लिए या अपने भाइयों के लिए, अपने चाचा या मामा के लिए, हम खुद ही इन चीज़ों को लिखते थे। और स्टार्टिंग बड़ी अच्छी सी होती थी उस लेटर की, कि नमस्ते या प्रणाम, आप कैसे हो, मैं बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, आई होप, और आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे, मेरे पेपर चल रहे, मतलब इस तरह से हम अपने रूटीन में चीज़ें लिखते थे। आजकल आप मैसेज में बातें लिखते हो, वो हम उस टाइम लेटर में लिखते थे, क्योंकि हमारे पास फ़ोन का जरिया नहीं होता था। ठीक है, तो बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। इसमें बच्चे को लेखन के लिए हमने वो लाइनें सही लिखनी आनी चाहिए, सर्कल अच्छे से बनाना आना चाहिए। जैसे कि हिंदी है आपका, हिंदी तो आपकी मेनली सर्कल पर ही बेस है। अगर किसी बच्चे की हिंदी अच्छी नहीं है ना, वो हर अक्षर की गोलाई देगा, तो उसकी सारे जो वर्ड्स हैं ना, वो बहुत अच्छे बनेंगे। जैसे कि आप देखो, हिंदी के जितने वर्णमाला है, हमारे स्वर व्यंजन है, सब में सर्कल ही बनता है, या हाफ सर्कल बने, या सेमी सर्कल बने, या पूरा सर्कल बने। जैसे कि अ से शुरुआत होती है, तो इसमें सर्कल ही बनेगा। सिर्फ आपको इस सर्कल को सिर्फ गोलाई देनी है और लाइनों को सीधा रखना है, तो आपकी राइटिंग वैसे ही अच्छी हो जाएगी, अगर आप कोशिश करोगे तो। ठीक है, जैसे कि देखिए, क, ख, ग, सब में गोलाई ही है। आप गोलाई दो अच्छे से, हर लाइन को सीधा रखो, जो जितनी भी लाइनें हैं, शिरोरेखा हो या कोई अपने डंडा लगाना हो किसी भी वर्ण का, तो सीधा रखिए हर डंडे को और गोलाई बनाइए, तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो लेखन की ज़रूरत क्यों है, किस लिए ज़रूरत है, क्यों हम बच्चों में लिखने के स्किल का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। सबसे पहले तो बच्चे, क्योंकि जब विचार हमारे मन में आएंगे, विचारों से ही हम सोचते हैं। थिंकिंग प्रोसेस तभी होगा जब हमारे मन में, हमारे पास शब्द होंगे, शब्दों से ही हमारे माइंड में विचार आते हैं, और उन विचारों को जब हम मूर्त रूप देते हैं, जैसे कि हम सोच रहे हैं, मान लीजिए आप एग्जाम देने गए हो, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ लेखन कौशल क्या है। लेखन कौशल के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में विचार आएंगे। वो विचार क्या है, वो अमूर्त रूप है, लेकिन उस अमूर्त रूप को मूर्त रूप देने के लिए आपको लेखन की आवश्यकता पड़ती है।
अपने भावों को, अपने संदेशों को लिख कर दूसरों के सामने बताने की ज़रूरत के लिए लेखन कौशल की ज़रूरत है। अपनी सभ्यता संस्कृति के संरक्षण के लिए भी, और अपने मौलिक विचारों को व्यवस्थित करने के लिए। तभी बोलते हैं कि डायरी राइटिंग लिखो, न्यूज़पेपर पढ़ो, आर्टिकल लिखने की कोशिश करो, स्टोरी टेलिंग वो राइटिंग की प्रैक्टिस करो। स्कूलों में भी बच्चों से राइटिंग की स्किल्स की डेवलपमेंट के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाती है कि ये पैराग्राफ राइटिंग लिखो। पैराग्राफ राइटिंग में भी बच्चों के इंटरेस्ट से रिलेटेड ही टॉपिक दिए जाते हैं। जैसे कि हिंदी में होगा दिवाली, जो त्यौहार आएगा ना, त्यौहार के आसपास वही वाले पैराग्राफ बच्चे के लिखवाए जाते हैं। जैसे कि दिवाली पे लिखो, बसंत पे लिखो, होली पे पैराग्राफ लिखो, ठीक है, ऐसे जिन्हें बोलते हैं हम। तो बच्चे उनसे रिलेटेड चीज़ें लिखते हैं, क्यों? क्योंकि उनके आसपास वो चीज़ें हो रही होती हैं, तो बच्चे इजीली उन चीज़ों को सोचकर, समझकर और अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, फिर बहुत ज़रूरी है लेखन कौशल, ताकि हम अपने लिटरेचर को अच्छे से सृजन कर पाएँ। अपने जो वर्ल्ड वोकैब है, जो हमारा भंडार है शब्दों का, उसको अच्छे से ज़्यादा ग्रोथ कर पाएँ, उसकी ज़्यादा वृद्धि कर पाएँ। इसके लिए लेखन कौशल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेखन कौशल के उद्देश्य क्या हैं? उद्देश्य मेनली लेखन के अनुरूप भाषा का प्रयोग करना, क्योंकि लेखन कौशल में जब आप शब्दों से लिखते हो, अपने विचारों को अपने लिखने में आप यूज़ कर रहे हो, तो भाषा का आपको प्रयोग करना आना चाहिए। जैसे आप बोलते टाइम एक इजी और एक समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार भाषा का प्रयोग करते हो, लिखते टाइम भी आपको भाषा का अनुरूप ही प्रयोग करना है। लिपि को अच्छे से यूज़ करना है, मानक रूप को लिखना है कि लिपि में किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से शब्द होंगे, शेर रेखा होगी या नहीं होगी, किस हैंड की मूवमेंट किधर होगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेखन कौशल में सबसे पहले कि आपका जो लिखने का तरीका बहुत सुंदर होना चाहिए, और शुद्ध करेक्ट लिखना भी आपको आना चाहिए, आपको मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। विराम चिन्हों का प्रयोग करना भी आपको आना चाहिए, और जब आप लिखोगे, लिखने का एक सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखना है, एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। और जो इसकी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं। पहले अवस्था के लिए सबसे पहले हम बच्चे को प्रिपेयर करते हैं, तैयार कैसे करेंगे? लाइनर लगवाएंगे, इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम लिखना भी बच्चों को 3 लेवल पर सिखाते हैं, प्राइमरी लेवल पर, फिर मिडिल लेवल पर, फिर सेकेंडरी लेवल पर। प्राइमरी लेवल जो आप डीएलएड बच्चे करते हो, 1 to या 5th क्लास तक के बच्चे, फिर 5th to 8 और फिर 9 to 12। ये इस तरह से हम सीक्वेंस में बच्चों को सिखाते हैं कि क्योंकि जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे लिखने में बच्चे की और ज़्यादा सृजनात्मकता आती जाएगी। और जो प्राइमरी लेवल है, यहाँ पर हम बच्चे को प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पर हम बच्चों को पढ़ने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और लिखने के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि हमारी चारों की चारों स्किल साथ साथ चलती है। हम किसी भी एक स्किल को ब्रेक नहीं कर सकते, इकट्ठी चलेंगे। ये नहीं कि हम पहले सिर्फ पढ़ना ही सिखा रहे हैं, बाद में लिखना सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। हम पढ़ाते भी साथ में हैं और लिखवाते भी बच्चे को साथ में हैं। और प्रिपेयर करने के लिए तो हम बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, ऐसे जैसे हम पढ़ने के लिए इंटरेस्ट क्रिएट किया था बच्चे का। तो सबसे पहले हम लाइनिंग से शुरुआत करते हैं, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट हो। ठीक है, फिर वर्णों की रचना करना सिखाएं। जैसे बच्चे को लाइन लगानी आ गई, तो फिर वर्णों की रचना करना सिखाते हैं। जैसे जैसे वर्ण बच्चे को आगे, स्वर व्यंजन आ गए, हिंदी के अल्फ़ाबेट्स आ गए, मैथ की काउंटिंग बच्चे को आ गई, फिर उसके बाद हम बच्चों को शब्द और वाक्यों की रचना करना सिखाते हैं। फिर बच्चे की हम लास्ट में प्रैक्टिस करवाते हैं। प्रैक्टिस तो बच्चे के सेकेंडरी लेवल तक, +2 लेवल तक चलती रहती है। अब इसके सोपान क्या है, चरण क्या है? सबसे पहले तो हमने डाटा कलेक्ट करना है, संग्रहण करना है। जो हमने डाटा, जो तथ्यों को संग्रहण किया है, उसका व्यवस्थापन करना है, यानी कि उनको लिखने के लिए प्रिपेयर करना है। फिर उसका एक रूपरेखा निर्माण करना है कि कैसे कैसे लिखेंगे। फिर बाद में बच्चे को लिखना सिखाएंगे। अब जैसे कि पहले बच्चे को आप तथ्यों का संग्रह कैसे करोगे कि हमने बच्चों को सिर्फ पहले लाइन ही सिखानी है। हमारे पास एक कलेक्ट हमने कर लिया डाटा कि हम बच्चों को ऐसे ऐसे सिखाएंगे। पहले हम लाइनिंग सिखाएंगे, फिर बच्चे को सर्कल सिखाएंगे, फिर ट्रायंगल सिखाएंगे, फिर हम बच्चे को अल्फ़ाबेट पर आएंगे, फिर हम बच्चे के स्वर और व्यंजन पर आएंगे। ठीक है, फिर रेखा निर्माण, इस तरह से रेखा निर्माण करेंगे। फिर लेखन करना सिखाएंगे, फिर बच्चे की प्रैक्टिस करवाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेगा बच्चा, उतने ज़्यादा बच्चे का लेखन कौशल अच्छे से व्यवस्थित होगा। अब लेखन के प्रकार तो बहुत ज़्यादा जरूरी, यहीं से आपके मेनली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको टाइप्स भी पता होना चाहिए। सबसे पहले सुलेख, सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं कि आप कितनी अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में सुंदर सुंदर सा लिख रहे हो, क्योंकि जैसे ही पेज पर आप लिखते हो ना, एक पूरा पेज लिखा हुआ कि देख कर ही पता चल जाता है कि इस बच्चे को कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे एग्जाम भी देने जाते हो तो बड़ा सुंदर सुंदर लिखा करो, तभी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। चाहे कुछ एक पॉइंट मिस्टेक भी हो जाए तो भी एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देता है। अनुलेख क्या है? अनुलेख है किसी की आदर्श लिखाई का वैसा अनुकरण करके लिखना। जैसे कि बच्चे अपने टीचर का अनुकरण करके, इमिटेशन करके लिखते हैं। जैसे टीचर ने बताया, टीचर ने लिखा, बच्चे हूबहू वैसा लिखते हैं, उसे बोलते हैं अनुलेख। श्रुतलेख होता है सुनकर,
जो टीचर ने बोला वर्ड्स, जो टीचर ने क्वेश्चन बोला, जो टीचर ने लाइन बोली, उनको सुनकर वैसा का वैसा लिखना ही श्रुतलेख कहलाता है। श्रुतलेख में मेनली आपकी शुद्धता पर ध्यान दिया जाता है, एक्यूरेसी पर ध्यान दिया जाता है कि आप कितना करेक्टली लिखते हो लेखन में, ठीक है। वहाँ पर सुंदरता का इतना महत्व नहीं होता कि आपने अच्छा ले, लेकिन हाँ एक्यूरेसी होनी चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए, आपके वर्ड में शुद्धता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यही था, आपका लेखन कौशल ख़त्म हो गया, चारों स्किल अच्छे से ख़त्म हो गई हैं आपकी। मेनली लेखन से यही क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर कुछ रह गया होगा तो मैं बाद में कंक्लूड कर लूँगी, क्योंकि मैं टॉपिक साथ साथ में मेंशन भी कर रही हूँ कि ये आपका टॉपिक कौन सा, छोटे छोटे से पॉइंट रहते हैं, ठीक है, वो लास्ट में क्लास में हो जाएगा। अब मैं कोशिश करूँगी कि हमारी क्लास कंटिन्यूशन में रहे, और कल को भी मैं क्लास लेकर आऊँ आप सबके लिए, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, अगर पसंद आया तो आपको उसको लाइक भी करिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को भेजिए, जितने ज़्यादा आप हमसे जुड़ेंगे उतने ज़्यादा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और हम और भी ज़्यादा क्लास लेकर आएंगे। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं ब्रेक नहीं लूँ बीच में, ठीक है। तो ठीक है, चल मिलते हैं फिर अगले सेशन में। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।